हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की पीवाईक्यू और डीपीपी सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है। एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। और 2010 में 2 मार्क्स का आया था। द फॉलोइंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्करेंट प्रोसेस। कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होता है, कि एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस रन होती है, राइट। ठीक है, 3 बाइनरी सीमाफोर। द सीमाफोर आर इनिशियलाइज एस S0 S1 S2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बाइनरी सीमाफोर है, जिस पहले की S0 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 0 है, और S2 है, उसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये हम लोग बाइनरी सीमाफोर है, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसेस देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे वेट कॉल हो रहा है, ठीक है, S0 के लिए, फिर प्रिंट हो रहा है 0, फिर रिलीज कर दे रहे हैं S1 को, रिलीज कर दे रहे हैं S2 को। ठीक है, अब यहाँ पे वेट हो रहा है S1 के लिए, रिलीज हो रहा है S0 के लिए, और वेट हो रहा है S2 के लिए, रिलीज हो रहा है S0 के लिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स प्रोसेस P0 प्रिंट 0। अब इसके सोल्यूशन में आते हैं, तो सोल्यूशन में आने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं इसका सोल्यूशन। ये हटाओ, क्या लिखने की जरूरत है, सीधे सोल्यूशन लिखता है। हाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करना है, यहाँ पूछा गया कि P0 कितनी बार प्रिंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस, ऐसा करके थ्राइस और ट्वाइस ऐसा कर कुछ दिया है। ठीक है, ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ सब चीज़ें। ठीक है, तो पहले तो सोल्यूशन आने आने से पहले तो कोड को एनालाइज करते हैं। तो P0 में वाइल लूप लगा है, तो यानी P0 को हम जितने चाहे उतने टाइम चला सकते हैं। अब प्रोसेस P1 है और P2 है, ठीक है, वो एक एक बार रन हो सकते हैं, राइट। ठीक है, ये याद रखना। और तीनों कॉन्करेंट प्रोसेस है, तो यानी एक के बाद एक रन हो सकता है। ठीक है, यानी P0 का P1 रन हो सकता है, P1 के बाद P0 रन हो सकता है, ऐसे कॉन्करेंट प्रोसेस है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, P0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले P0 को यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पे P0 को सबसे पहले रन करते हैं, एक काम प्लस सीमा 4 की वैल्यू लगते हैं। सीमा 4 यहाँ हम लोग पास S0 है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, और उसके बाद S1 एक सिग्मा 4 है, जिसकी वैल्यू 0 है, एक S2 सिग्मा 4 है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, सीमा 4। ठीक है, तो सबसे पहले P0 को रन करते हैं। तो P0 को रन करेंगे, देखो क्या, सबसे पहले वेट हो रहा है S0 के लिए, तो S0 के लिए वेट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। प्रिंट कर रहा है 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। उसके बाद रिलीज कर रहे हैं S1 को रिलीज कर दिया, इंक्रीज हो गई वैल्यू। S2 को रिलीज किया, तो S2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और ये P1 कंप्लीट, P0 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या, दोबारा P0 को रन करके देखते हैं। ठीक है, दोबारा P0 को रन करके, वैसे तो कॉन्करेंट प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस है वो रिपीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कहना P0 के बाद दोबारा P0 को नहीं रन कर सकते हैं। नहीं, वैसे तो रन कर सकते हैं P0 को भी, क्योंकि कॉन्करेंट प्रोसेस एक्चुअली है, वो प्रोसेस होते हैं जो कुछ शेयर कर, जैसे यहाँ सीमा 4 क्या शेयर हो रहा है, राइट, S0 से। तो ये तीनों प्रोसेस क्या कॉन्करेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो P0 के बाद दोबारा P0 भी रन हो सकती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग रन करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे वेट है और यहाँ पे 0 है, राइट, तो ये रन नहीं हो पाएगा। तो P0 के बाद P0 रन करने की जरूरत भी नहीं इस केस में। तो P1 को रन करते हैं। P1 को अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे S0 आएगा। सॉरी, S1 को वेट करना है ना, S1 को वेट करना है, S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर रिलीज कर देना S0 को रिलीज कर दिया, 1 आ गया, राइट। ये भी रन हो गया। ठीक है, तो देखो अब ये रन होगा, वापिस हम लोग P0 को रन करने का ट्राई करें। क्यों, क्योंकि हम लोग को देखो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंट निकालें, ताकि हम लोग ये पता चल जाए कितना प्रिंट हम लोग को यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो हम लोग मैक्सिमम के लिए निकालेंगे ना, क्योंकि जितना मैक्सिमम यूज होगा वही तुम लोग का आंसर होगा, राइट। यानी मैक्सिमम कितनी बार प्रिंट होगा वही हम लोग का आंसर देना है। यहाँ मैक्सिमम लिखा नहीं है इनडायरेक्टली, बट एक्चुअली हम लोग को मैक्सिमम ही देना। क्यों, क्योंकि आप मिनिमम देंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ एक बार हो रहा है कि 0 प्रिंट ही नहीं हो रहा, ठीक है, एक लोग एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, एक हो रहा है प्रिंट हो रहा है 10 टाइम्स हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरा सिग्नलाइजेशन से 10 टाइम प्रिंट यूज हो रहा है। हम तो मैक्सिमम वाली चीज़ ही बताएंगे ना, मिनिमम तो बताएंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम बताते हैं। अब उसके बाद वापिस से P0 को रन कर देते हैं। तो P1 का काम खत्म हो चुका, P1 एक बार रन हुआ, काम खत्म। P1 को दोबारा नहीं रन कर सकते अब। तो P0 को रन करेंगे, तो P0 को हम लोग रन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, फिर से वही होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि हम 1 ही है, तो एक बार प्रिंट क्या होगा, P0, ये रन हो जाएगा। अब उसके बाद से P2 को रन करना बचा हुआ है, P2 को रन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, S1 की वैल्यू जो होगी, S2 को वेट करना है ना, सॉरी सॉरी, S2 को वेट करना है, S2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, और रिलीज कर देना S0 को, S0 की वैल्यू वहाँ से 1 हो गई।
ठीक है। तो P2 यहाँ से कंप्लीट होगा, P2 का काम भी खत्म होगा, फिर वापस हम लोग P0 को रन कर सकते हैं। तो P0 को रन करेंगे फिर से वही होगा, एक बार 0 प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये तो 1 ही है, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 हो जाएगी। ठीक है। अब दोबारा से P0 को रन करेंगे तो वेट आ जाएगा, तो यानी मैक्सिमम क्या 3 टाइम्स हो सकता है। तो एग्जैक्टली थ्राइस ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है। ठीक है। और एग्जैक्टली ट्वाइस तो नहीं है, एग्जैक्टली वंस नहीं है, या तो ए होगा या तो सी होगा, एमसीक्यू गया तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है। अब इन दोनों में से चेक करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये तो आप लोगों ने मैक्सिमम केस देखा ना, ये तो केस 1 था, केस 1। अब केस 2 हो सकता है कि हमने P0 को रन किया, ठीक है, तो P0 रन करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी कि यहाँ पे ये 1 होगा और यहाँ पे क्या 0 0 होगा। ठीक है। ये सिचुएशन आई हो P0 को रन करने के बाद, और एक 0 आउटपुट आ गया होगा। फिर उसके बाद P1 को रन किया तो उससे क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये 1 आ गया हो, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आई होगी ना, हाँ ये कंडीशन रही होगी, सही सही, हाँ सही। तो P1 को रन किया, इसकी जगह किया यहाँ 1 आएगा, इसके बाद ये 0 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 0 आ गया। अब फिर से मैंने P2 को रन कर दिया। ठीक है। जब P2 को रन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली 1 ही रहेगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब P1 वाली 1 हो जाए तो ये हो जाएगा। उसके बाद P0 की बात करें, P0 जब हम लोग रन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दोनों क्या है 1 ही 1 रहेगा। ठीक है, ऐसा केस रहेगा। ठीक है। तो मतलब ये है कि ऐसा रहेगा, तो P0 सिर्फ 2 ही बार यहाँ पर रन हो पाएगा, इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया है। तो यहाँ पे देखो, एक बार 2 बार एक बार 3 आया तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम थ्राइस आ सकता है, राइट। और या तो हम लोग मतलब मिनिमम ट्वाइस आएगा, दोनों सही। तो यहाँ पे एटलीस्ट ट्वाइस वाला केस सही है, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2008 में आया था, 2 मार्क्स का आया था और एमसीक्यू क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यह P&V ऑपरेशन आर काउंटिंग सीमाफोर। ठीक है, P&V क्या है, काउंटिंग सीमाफोर है, मतलब ऑपरेशन है ऑन काउंटिंग सीमाफोर। ठीक है, वेयर एस इज अ काउंटिंग सीमा, एस क्या एक्चुअली काउंटिंग सीमाफोर, P&V क्या फंक्शन से 2 काम कर रहे हैं। सो P क्या है, यहाँ पे देखो माइनस कर रहा है, और यहाँ पे वेट फंक्शन है। ठीक है, तो यानी P का मतलब क्या है, वेट है, और V का मतलब क्या, सिग्नल है। ठीक है, ये एक तरह से हम लोग का वेट फंक्शन है, और ये हम लोग का सिग्नल फंक्शन हो गया, राइट। ठीक है। और अज्यूम द एस लेस देन इक्वल टू 0, देन वेक अ प्रोसेस वेटिंग ऑन एस, एस। ठीक है, वही है कि प्रोसेस क्या वेट हो रही है। ठीक है। सो वही सिग्नल है कि अगर यहाँ पे देखो एस की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है, सिंपल सा। सिग्नल में यही चीज़ होता है। अब यहाँ पे क्या ये स्पेशल देती है, एस इज लेस देन इक्वल टू 0, देन वेकअप अ प्रोसेस वेटिंग ऑन एस। ओके ओके, ठीक है, चलो इसका यूज बाद में देखेंगे। एज्यूम दैट पी बी एंड बी बी द वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन ऑन बाइनरी सीमाफोर आर प्रोवाइडेड। ठीक है, टू बाइनरी सीमाफोर एक्स बी वाई बी। ठीक है, आर यूज टू इम्प्लीमेंट सीमाफोर ऑपरेशन ऑपरेशन पी एस वी एस एज फॉलोइंग। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पी बी क्या है, बाइनरी सिग्मा फोर्स है, एक्स बी सॉरी एक्स बी और वाई बी क्या बाइनरी सिग्मा फोर्स है। जैसे यहाँ पे एक्स बी लिखा है और वाई बी लिखा हुआ है, और ये पी बी मतलब क्या है, यहाँ पे पी मतलब वेट है जो कि एक्स बी पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे पी बी है, जो ये भी क्या है वेट है जो एक्स बी पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पी बी पे, ये पी बी है, पी बी और एक्स बी कहाँ है, वाई बी। अच्छा हाँ, याद होगा, यहाँ पे वेट है जो वाई बी पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस है और यहाँ पे अच्छा यहाँ वेट है और ये सिग्नल है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, इनिशियलाइज एक्स बी एंड वाई बी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वाई बी और एक्स बी की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जो देखो पी से जो पी फंक्शन है वो नॉर्मली क्या करता है, रेड कलर से लिखता है, जो यहाँ पे पी फंक्शन है वो नॉर्मली क्या करता है, एस को माइनस करता है और वेट के लिए जाता है। यानी कि पी फंक्शन जब भी कॉल हो रहा है हम लोग को प्रोसेस वेट में जाना है, यानी वेट फंक्शन कॉल होना चाहिए, यानी एस की वैल्यू माइनस होनी चाहिए और वेट में जाना चाहिए। और वी फंक्शन होता है हम लोग सिग्नल के लिए, ठीक है, उसको इंक्रीज करते हैं। और यही सेम काम क्या हो रहा है, हम लोग को बाइनरी सिग्मा 4 के थ्रू कराना है। ये देखो यहाँ पे क्या है, बाइनरी सिग्मा 4, ये देखो, राइट। ठीक, एक्स बी एंड वाई बी है बाइनरी सिग्मा 4, पर ये जो है जनरल सिग्मा 4 के लिए। सो बाइनरी सिग्मा 4 के लिए एक पी बी और वी बी अलग से फंक्शन बनाया गया जो दोनों से काम जो ये काम कर रहा है, वही सेम काम क्या है पी बी और वी बी भी कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब जो इसके लिए एक्स एंड बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये सेम आउटपुट दे, ठीक है, यानी पी फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो ये फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है ये मैच होना चाहिए, और ये फंक्शन आउटपुट दे रहा है इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग करना क्या है। जब भी क्या हो रहा है हम लोग का पी एस फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो बाइनरी सिग्मा फोर की वैल्यू क्या हो रही है, वन होगी या तो जीरो होगी। वन हो चाहे जीरो हो, ये हमेशा वेट पे ही जाएगा। ठीक है, जब भी पी फंक्शन कॉल होगा तब तक वेट पे ही जाना है बाइनरी सिग्मा फोर को। राइट, क्योंकि ये जो फंक्शन बने काउंटिंग सिग्मा फोर के लिए बने हैं और ये बाइनरी सिग्मा फोर के लिए बना है। ठीक है, तो बाइनरी सिग्मा फोर जैसे पी है ऑफ एक्स बी। ठीक है, एक्स बी मतलब बाइनरी है, पी बी मतलब बाइनरी, बस। तो एक्स बोलो या एक्स बी बोलो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे पी बी ऑफ एक्स बी लगा है, तो पी बी मतलब क्या है, यहाँ पे वेट लग रहा है एक्स बी पे है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेट लग रहा है एक्स बी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एक वेट होना चाहिए। आगे देखो एस की वैल्यू क्या है, माइनस करना है। ठीक है, एस क्या है, काउंटिंग सीमा फोर है, जब माइनस किया अब एस इज लेस देन जीरो है। ठीक है, अब देखो एस क्या है, अगर एस लेस देन जीरो है तो यहाँ पे एक वी फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। तो वी फंक्शन कॉल हो रहा है, ये क्या है, सिग्नल करेगा, सिग्नल कर रहा है। और ये फंक्शन क्या है, ये मतलब वेट हो रहा है किसमें, सिग्नल किसमें हो रहा है, ये एक्स बी में हो रहा है। और यहाँ पे एक्स बी को वेट किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या वाई बी है, राइट, वाई बी को यहाँ पे सिग्नल किया जा रहा है, राइट, सॉरी वेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट हो रहा है वाई बी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एस क्या है, और वी बी है, तो वी बी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखो सिग्नल के लिए हम लोग क्या डिक्रीमेंट देखना है, डिक्रीमेंट यानी वेट वाले। ठीक है, या पी एस में हम लोग का मैंने ध्यान देना है कि जब भी एस की वैल्यू यहाँ पे लेस देन जीरो हो रही है, जैसे यहाँ पे, तो हम लोग को वेट करना है। तो हम लोग को इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि यहाँ पे वेट होना चाहिए। ठीक है, तो वेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेट होने स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स बी की वैल्यू चाहे वन हो चाहे जीरो, वो इंक्रीज होकर वन हो जाएगी। तो एक्स बी की वैल्यू मैं चाहे जो भी रखूँ, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ काम सेम हो रहा है। बट अगर मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे किसी ना किसी बाउंडेशन लगानी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वेट फंक्शन कॉल है वाई बी। अगर वाई बी की वैल्यू मैं अगर जीरो कर दूँ यहाँ से, तो इससे हम लोग को ये फायदा होगा, जब भी ये कॉल होगा तो यहाँ पे वेट लग, जैसे यहाँ पे देखो अगर इसको मैं बाइनरी के अकॉर्डिंग देखो, जब भी ये जीरो होगा, अगर बाइनरी जीरो होगा, वन होगा, चाहे जो भी हो, इसकी वैल्यू जीरो होगी तो हमेशा वेट ही फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे वेट होगा। तो यहाँ से वाई की वैल्यू हम लोग जीरो आ गई। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को भी चेक करना है कि यहाँ पे सिग्नल कर रहा है कि नहीं, एस की वैल्यू की इंक्रीमेंट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पी भी देखो, यहाँ पे वेट होगा एक्स बी में, राइट, ठीक है। और यहाँ पे एस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इफ अगर यहाँ पे देखो इफ लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग को वेकअप करना है। ठीक है, वेकअप यानी यहाँ पे देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सिग्नल हो रहा है, राइट। तो ये सिग्नल हो रहा है वाई बी में, सिग्नल हो रहा है वाई बी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, वाई बी की वैल्यू अब यहाँ कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सिग्नल हो रहा है एक्स बी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल हो रहा है, सिग्नल हो रहा है एक्स बी में, राइट। तो हम लोग को वाई बी की वैल्यू देखो हम लोग यहाँ डिसाइड कर चुके हैं, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। अब यहाँ पे एक्स बी में वेट हो रहा है और यहाँ एक्स बी में सिग्नल हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक्स बी में अगर यहाँ पे वेट हो रहा है और ये एक्स बी में यहाँ पे वेट हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को अगर प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्या हो, एक्स बी की वैल्यू वन तो करनी पड़ेगा। अगर जीरो कर देंगे, वेट होगा तो इन्फाइनाइट वेट में चला जाए। कभी भी किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको पहले रन करो, तब क्या होगा, ये मतलब इन्फाइनाइट लूप में फंसा रहेगा, कभी रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या एक्स बी की वैल्यू वन रखेंगे और वाई बी की वैल्यू जीरो रखेंगे। तो यहाँ से वन एंड जीरो आउटपुट आएगा, तो यहाँ से वन एंड जीरो ऑप्शन सी में है, राइट। तो हम लोग का ये आंसर बना है। और राइट, सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अभी 2008 में आया था और शायद 2 मार्क्स का आया था। और यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, लास्ट वाले कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का ही था। ठीक है, तो उसमें देखते हैं, द फॉलोइंग इज कोड विथ टू थ्रेड। ठीक है, थ्रेड के कॉन्सेप्ट भी आने लगे धीरे धीरे। एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का दैट कैन रन इन पैरेलल। ठीक है, मतलब दो, एक प्रोड्यूसर फंक्शन होगा एक कंज्यूमर फंक्शन होगा, दोनों पैरेलल में रन कर सकते हैं। ठीक है, वही कॉन्करेंट प्रोसेस वाला ही फंक्शन यहाँ मतलब सिस्टम है। फर्दर एस एंड क्यू आर बाइनरी सिग्मा फॉर इक्विप्ड विद स्टैंडर्ड पी एंड वी। तो वही सेम चीज़ जो लास्ट में पी और वी था। तो पी किसके लिए यूज़ होता है, पी हम लोग के लिए होता है वेट के लिए, और जो वी होता है वो हम लोग का सिग्नल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सिग्नल और काम दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे सिग्मा फोर एस है और क्यू है। ठीक है, एक सिग्मा फोर एस है, एक सिग्मा फोर क्यू है।
तो एस की वैल्यू यहाँ पे 1 इनिशियलाइज की है, क्यू की वैल्यू 0 इनिशियलाइज की है, और यहाँ पे इंटीजर एक्स है, वो भी एक ग्लोबल वेरिएबल एक तरह से है। ठीक है, तो वही इंटीजर एक्स है। इंटीजर एक्स क्या यहाँ पे बता रहा है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दी है नहीं, तो आगे देखते चलो। इंटीजर एक्स यहाँ पे है ग्लोबल वैल्यू, कुछ ऐसा देखते हैं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर फंक्शन है, कंज्यूमर फंक्शन। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वाइल ट्रू, ठीक है, डू क्या कर रहा है, पी एस पी एस पी एस पी एस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे वेट फंक्शन कॉल हो रहा है एस में, ठीक है, और उसके बाद क्या और एक्स इक्वल टू प्रोड्यूसर फंक्शन कॉल हो। अच्छा, प्रोड्यूसर को कॉल करने के लिए यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर कितने हैं, और क्योंकि ये होता है ना, जब प्रोड्यूसर होते हैं तो कंज्यूमर नहीं जा सकते, और जब कंज्यूमर होते हैं प्रोड्यूसर नहीं जा सकते। अगर एक प्रोड्यूसर है तो केवल एक ही प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, और कंज्यूमर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्रोड्यूसर फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पे वी यानी कि सिग्नल कर दिया गया है, ठीक है, क्यू को। अब यहाँ पे तो कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट में क्यू को यहाँ पे वेट में डाल रहे हैं, मतलब हाँ, क्यू को वेट में डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कंज्यूमर ऑफ एक्स चेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ चेक कर रहे हैं प्रोड्यूसर है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, और और फिर यहाँ वी ऑफ एस, ठीक है, और यहाँ पे डन हो जा रहे थे, यहाँ सिग्नल कर दे रहे एस को, ठीक है, सिग्नल कर दी एस को, एस से क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा कोड को मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, फिर आते हैं। ओके, सो अब आते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अब प्रोग्राम, ठीक है, ट्रू बताना है, ठीक है। तो पहला है, देखो, डेडलॉक पूछा गया है, स्टारवेशन पूछा गया है, क्या सम ऑफ देयर आइटम प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर मे बी लॉस्ट, ठीक है, आइटम लॉस के बारे में पूछा गया। द वैल्यू जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन एक्स बाय प्रोड्यूसर भी ऑलवेज बी कंज्यूम बिफोर द प्रोड्यूसर कैन जनरेट न्यू वैल्यू, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या, एक्स अगर यहाँ पे तो प्रोड्यूस हो गया एक बार, तो एक्स का दोबारा यूज कब हो पाएगा, जब तक कि कंज्यूमर कंज्यूम ना कर पाए, तब तक प्रोड्यूसर को दूसरी नई वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फ्री स्पेस यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहेगा, हाँ, जैसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं सबसे पहले का यहाँ पे अच्छा लिख देता, तो एस की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, और क्यू की वैल्यू क्या अभी 0 है, राइट। अब प्रोड्यूसर को रन करके देखते, तो मैं प्रोड्यूसर को मैं पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पी को अगर मैं रन करके देखूँ तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो वाइल अच्छा, पहले अगर मैं एस कंज्यूमर कंज्यूम करके देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पी फंक्शन है, जो वेट फंक्शन है, वो किस पे लगा हुआ, क्यू पे लगा हुआ है, क्यू चलेगा, यानी स्टार्टिंग में कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता, जो कि एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, जो हम लोग का बफर है वो टोटली एम्प्टी है, ठीक है। तो जब एम्प्टी बफर है तो उसको कुछ कंज्यूम भी नहीं करेगा, वो एंटर नहीं करना चाहिए, जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के हिसाब से एक ठीक, मतलब अच्छा लॉजिक है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ, कंज्यूमर देखो, प्रोड्यूसर की हम लोग बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर में देखो, प्रोड्यूसर एस पे क्या वेट फंक्शन लगाया तो एस 0 हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या, एक्स मतलब प्रोड्यूसर ने कुछ आइटम प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे मान लेते एक आइटम है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, आइटम नंबर 1 प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे देखो वी है क्यू पे, एक प्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या गया, सिग्नल कर दिया क्यू पे, ठीक है, तो क्यू को सिग्नल कर दिया, क्यू की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या प्रोड्यूसर दोबारा कोई प्रोड्यूसर सॉरी दोबारा कोई जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर पाएगा, जो आइटम प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि एस पे एस की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे वेट पे चला जा। फिर कंज्यूमर की बारी आएगी, फिर उसके बाद पी रन हो गया, उसके बाद फिर कंज्यूमर की बारी आई, कंज्यूमर को मैं सी से नोट कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या, और पी ऑफ क्यू चलाएगा, पी ऑफ क्यू चलाया तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्यू रन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा एक्स को, ठीक है, तो ये 1 आइटम कंज्यूम हो गया है, और ये उसके बाद सिग्नल कर देगा एस को, सिग्नल कर दिया एस को, एक्स की वैल्यू 1 हो गया। फिर से देखो इनिशियल कंडीशन आ गई, तो फिर से पहले प्रोड्यूसर चलेगा, फिर कंज्यूमर चलेगा। तो यहाँ पे कभी डेडलॉक आ रहा है, नहीं आ रहा, एक ही बाद एक रन हो रहा है, तो डेडलॉक तो नहीं आएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखो वन ऑफ द थ्रेड में स्टक, कहीं यहाँ स्टारवेशन जैसी कोई कंडीशन दी नहीं, अगर प्रोड्यूसर एक बार चलेगा उसको कंज्यूमर चले, कंज्यूमर चले प्रोड्यूसर, यहाँ पे कोई वेटिंग वाला सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, एक के बाद एक लग रहा है, तो ये भी गलत है। फिर देखा, सम ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर में लॉस्ट, क्या क्या अभी लॉस्ट हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा, जैसे ही क्या होता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर, वैसे कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, कोई लॉस नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। द वैल्यू जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन एक्स बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, वही जो यहाँ पे आइटम 1 था, विल ऑलवेज बी कंज्यूम्ड बिफोर प्रोड्यूसर कैन जनरेट न्यू वैल्यू, बिल्कुल सही। प्रोड्यूसर क्या दो बार एक बार में दो वैल्यू जनरेट ही नहीं कर सकता, और कंज्यूमर एक बार में एक ही वैल्यू कंज्यूम कर सकता है। कहने का मतलब ये, जब तक जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा इस फेज में, अगले फेज में क्या होगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर ले रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ऑलराइट, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2023 में गेट में आया था 2 मार्क्स का। टेक कंसीडर टू फंक्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने कहा था शोन इन द बिलो, ठीक है। और 2023 में 2 मार्क्स का था, ठीक है। देयर आर 5 थ्रेड, ठीक है। I1 से लेके नहीं कुछ और, तो आगे पढ़ते हैं। 5 थ्रेड ईच इनवोकिंग इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट वंस एंड 3 थ्रेड। अच्छा देखो, समझिए समझिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इजी लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम लोगों ने डीपीपी में भी सॉल्व किया है। सो देयर आर 5 थ्रेड, ठीक है, मतलब 5 थ्रेड मतलब एक लाइट वेटेड सा प्रोसेस है, मतलब एक काइंड ऑफ प्रोसेस ही है। और वो छोटे छोटे प्रोसेस होता है, एक तरह से समझ सकते हो। तो जो थ्रेड है उसमें क्या है, देखो जो 5 थ्रेड है वो इन्वोक कर रहे हैं इंक्रीमेंट, ठीक है, वंस। एंड 3 थ्रेड है वो इनको जो इनकर कर रहे हैं डिक्रीमेंट फंक्शन, उसको कॉल कर रहे हैं वंस, ठीक है, ठीक है। एंड सम शेयर्ड वेरिएबल एक्स, अच्छा ऑन सेम शेयर, सॉरी सॉरी, मतलब एक वेरिएबल एक्स है उसको क्या इंक्रीमेंट कर रहा है, उसको कुछ फंक्शन डिक्रीमेंट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, इनिशियल वैल्यू जो एक्स की थी वो 10 थी। सपोज देयर आर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीमाफोर एस एज फॉलोइंग, इंक्रीज सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट। वेट एस एंड सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट फंक्शन कॉल हो रहा है एक्स में, यानी एक्स की वैल्यू भाई ये वेट फंक्शन है, यहाँ पे एक्स चल रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है। तो भाई ये सिंपल सी बात है, एक्स को एक बार प्लस हो रहा है, एक बार ये माइनस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे I1 क्या है, एस इज द बाइनरी सिग्मा फोर इनिशलाइज टू 1, ठीक है। एस इज द काउंटिंग सिग्मा फोर इनिशलाइज टू 2, ठीक है। लेट V1 एंड V2 बी द V1 एक्स एट द एंड ऑफ द, अच्छा ठीक है। तो यानी जब I1 के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा एक्स का वो V1 होगा, I2 के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो V2 होगा, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज V1 V2 की वैल्यू मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले I1 वाले केस को लेके देखते हैं। सो I1 वाले केस है, तो I1 वाले केस में क्या करना है, हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे, यानी मिनिमाइज करना है। सो I1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, I1 के लिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का जो आउटपुट आएगा V1 होगा, राइट। V1 एक सेकेंड, क्या होगा, I1 के अकॉर्डिंग हम लोग का आउटपुट आएगा V1। सो V1 इक्वल टू क्या होगा, इनिशियली एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, या V1 हटाओ, एक्स की लिखते, एक्स की वैल्यू इनिशियली 10 थी, ठीक है। और हम लोग क्या बाइनरी सिग्मा 4 है, बाइनरी सिग्मा 4 का मतलब क्या है, हम लोग को देखो 5 प्रोग्राम रन करने हैं, राइट, 5 पॉजिटिव प्रोग्राम एंड 3 जो है वो डिक्रीमेंट वाले हैं, निगेटिव प्रोग्राम, ठीक है। तो पॉजिटिव निकला, इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेट फंक्शन कॉल है, एस फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ बाइनरी सिग्माफोर है, यानी एट अ टाइम क्या होगा, जो भी क्रिटिकल सेक्शन होगा यानी एक्स है, उसको सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी एक ही जो है थ्रेड एक्सेस कर पाएगा, या तो इंक्रीमेंट वाला है डिक्रीमेंट वाला। अगर यहाँ प्रीएम्पशन भी हम लोग करने का ट्राई करते हैं तब भी क्या होगा, प्रीएम्पशन का यहाँ मान लो एक्स की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट किया, ठीक है, उसका प्रीएम्पशन कर लिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई दूसरी जो है प्रोसेस है उसको नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट फंक्शन से एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई होगी। जब एस की वैल्यू जीरो हो गई हो तो जब तक यहाँ पे सिग्नल नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, कोई दूसरा जो थ्रेड है वो क्रिटिकल सेक्शन एंट्री नहीं ले सकता। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम आएगी। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, 5 टाइम हम लोग क्या प्लस कर रहे हैं और 3 टाइम माइनस कर रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 5 12 आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग क्या आएगा, V1 की वैल्यू आई, ठीक है। अब यहाँ पे I2 केस में देखते हैं, तो यहाँ पे मैं I2 के केस में देख रहा हूँ, ठीक है। I2 केस में देख रहा है, अभी एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है, और हम लोग क्या करना है, 5 प्लस ऑपरेशन करना है, 3 माइनस वाले करने हैं। सो इसकी ट्रिक ये होती है, मेथड मतलब ट्रिक या जो मेथड दूसरा क्वेश्चन का हम लोग मिनिमम करना है ना। सो मिनिमम क्या होगा, डिक्रीमेंट वाले होंगे। सो डिक्रीमेंट होगा 3 फंक्शन, राइट। तो 3 में से मैं क्या करूँगा, एक को छोड़ के बाकी सबको रन कर लूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो डिक्रीमेंट, सो डिक्रीमेंट के लिए काम करते तो मैं D1 D2 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। डिक्रीमेंट 1 रन कर दिया, उसके बाद मैंने डिक्रीमेंट 2 रन कर दिया, डिक्रीमेंट 3 रन कर दिया। पर 3 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही x इक्वल टू x माइनस 1 होगा, यहीं पे क्या है, मैं प्रीएम्पशन कर दूंगा, इसके बाद जो है यहाँ पे प्रीएम्पशन कर दूंगा, ठीक है। तो यानी जो x की वैल्यू है राइट नहीं हो पाएगी, ठीक है, यानी x की वैल्यू माइनस कर दी बट मैंने राइट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअली, जो x की वैल्यू होगी यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, तो यहाँ आप देखो 2 बार माइनस हो गया, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग की कितनी हो गई है,
2 बाई यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस हुआ, तो -3 -2 यानी 8 है, और यहाँ पे 8 -1 हो गया, 8 -1 हो गया, राइट। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, राइट। एक्स की फाइनल वैल्यू यहाँ पे 7 आएगी, तो उसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 7 आई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जितने भी इंक्रीमेंट ऑपरेशन है I1 I2 I3, ठीक है, ये सब को मैं रन कर दूंगा और सब ओवर राइट कर दूंगा, राइट। सो यहाँ पे कितना ओवर राइट हो गया, 10 था, 2 माइनस हो गया, उसके बाद 5 प्लस हो गया, राइट। तो यहाँ से कितना ओवर राइट हो गया, सो यहाँ से 13 हो गया, राइट, ठीक है। 13 यहाँ पे हो गया, बट जैसे ही मैंने I5 यहाँ पे कंप्लीट किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, वापस से D3 को जो लिखने वाला था उसको मतलब राइट बैक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 13 से हट के 7 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये 7 मिनिमम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इनिशियलाइज वैल्यू 2 थी, तो हमने एट ए टाइम क्या 2 ही प्रोसेस को रन कर सकते थे, ठीक है। एक को हमने प्रीएम पे डाल दिया, अभी एस की वैल्यू क्या होती है, 2 से 1 हो गई होगी, तो 1 थी तो हमने एक टाइम में एक प्रोसेस रन कर ही सकते, तो मैंने क्या सारे प्रोसेस को रन कर दिया और लास्ट में 7 को स्टोर करा दिया। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, V2 की वैल्यू आएगी 7। तो 12 एंड 7 क्या दो हम लोग की वैल्यू आ रही है, तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 के एमसीक्यू क्वेश्चन है, और गेट 2022 में 1 मार्क्स का आया था। कंसीडर द फॉलोइंग थ्रेड T1 T2 T3 एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, ठीक है, सिंक्रोनाइज यूजिंग बाइनरी सिग्माफोर S1 S2 S3 ऑपरेटर ऑपरेटेड अपॉन यूजिंग स्टैंडर्ड वेट एंड सिग्नल द थ्रेड कॉन्टेक्ट, ठीक है। यानी कॉन्टेक्ट स्विच कभी भी हो सकता है। तो यहाँ से T1 T2 T3 है। Which initialization of the semaphore would be print sequence B C A B C C प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग का बी प्रिंट करना है। बी कहाँ से प्रिंट होगा, बी होगा हम लोग के यहाँ पे T1 से प्रिंट होगा। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं, तो इसके सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या रन करना है हम लोग को, बी प्रिंट करना, सी प्रिंट करना, ए प्रिंट करना है। पहले T2 रन होगा, उसके बाद T1 रन होगा, उसके T3, यानी सबसे पहले T2 रन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग को टी क्या T2 के बाद क्या T1 है, देन T3 रन होना चाहिए, ठीक है। सो T2 का रिस्पेक्टिव में सिग्मा 4 क्या है, S1 है, S1 है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्टिव में सिग्मा 4 क्या S3 है, और यहाँ पे S2 है, ठीक है। सबसे पहले T2 को हमेशा रन करना, T2 S1 की वैल्यू तो हमेशा 1 होनी चाहिए, ये तो हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो S1 की वैल्यू 1 आई। अब S1 की जो है T2 की जो फंक्शन है S1, वो S1 जो है सिग्नल करना चाहिए T1 को, तभी बी प्रिंट होगा, नहीं तो कोई अगर T3 को अगर सिग्नल कर दिया तो यहाँ से ए प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिग्नल भी S3 को किया गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। S3 की इनिशियल वैल्यू हम लोग को 1 भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं इस केस में। बट अगर हम लोग 1 रख देंगे तो ऐसा भी केस बन सकता है कि जिसमें T1 पहले रन हो जाए, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, C से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या है, 0 रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 1 0 0। तो यहाँ पे 1 0 0 कौन सा नंबर का है, 1 0 ऑप्शन सी है, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और लेट्स सो हम आ चुके क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, वो आईपीसी है। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हाँ यही होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही होगा मेरे ख्याल से। जो भी हो, फुल फॉर्म से हम लोग इतना मतलब नहीं है, टॉपिक का नाम कुछ भी कोई भी रख सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ द प्रोड्यूसर कंज्यूमर, वही होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही होगा। प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम शेयर्ड बफर एन है, ठीक है। एन यहाँ पे बफर है, 3 सीमा फोर्स, अच्छा 3 सीमा फोर्स एम्प्टी, अच्छा 3 सीमा फोर्स है, एम्प्टी है, फुल है, और म्यूटेक्स आर डिफाइंड एज द रिस्पेक्टिव वैल्यू 0, एन की वैल्यू क्या 1 हो, यानी जो भी जितने सीमा फोर है सब 0 है, और जो बफर है वो उसकी वैल्यू क्या 1 है, बफर साइज जो है 1 है, ठीक है। यानी एट ए टाइम सिर्फ एक ही क्या हो सकता है हम लोग का, कह सकते हैं आइटम हो सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर एट द बफर में एट अ टाइम सिंगल आइटम हो सकता है। क्या सिग्मा फोर एम्प्टी डिनोट द नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट इन द बफर, ओके। एम्प्टी ये बताता है कि कितने स्लॉट हैं बफर में, ठीक है। सिग्मा फोर एम्प्टी डिनोट दैट नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट इन बफर, ठीक है। तो ये सब क्या बाइनरी सिग्मा फोर है ना, 3 एम्प्टी फुल म्यूटेक्स आर रिस्पेक्टिवली, 3 सीमाफोर ये नहीं दिया है। अच्छा, तो काउंटिंग सीमाफोर ही होंगे, बाइनरी सीमाफोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, राइट। तो काउंटिंग होने चाहिए। एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी ये बता रहा है कि कितना स्पेस है, ठीक है। द नंबर ऑफ कंज्यूमर टू रीड फ्रॉम, ठीक है।
फिर से मैं देख लेता हूँ। सिग्मा फॉर एम्प्टी डिनोट द नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट इन बफर फॉर द कंज्यूमर टू रीड फ्रॉम। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। सिग्मा फोर फुल डिनोट्स द नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट इन द बफर। जो फुल है वो डिनोट करता है अवेलेबल स्लॉट है बफर में। बफर में जितने स्लॉट है फॉर द प्रोड्यूसर टू राइट, यानी फुल जो है प्रोड्यूसर को राइट करने के लिए, एम्प्टी जो है वो कंज्यूमर के लिए है। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी एम्प्टी का नंबर जैसे मान लो अगर 2 है, यानी 2 कंज्यूमर है, वो बफर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और अगर फुल है फुल है, तो इसका मतलब क्या, फुल फुल की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब 2 जगह है वहाँ पे राइट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये अवेलेबल स्लॉट बताता है, ठीक है, 2 प्रोड्यूसर जा सकते हैं, ठीक है। 3 प्लेस होल्डर वेरिएबल पी क्यू आर एस इन द कोड गिवन बिलो एज असाइंड ईच एम्प्टी फुल। पी क्यू आर एस है, ठीक है। अच्छा, देखो पी क्या होगा, फुल क्या होगा, क्यू क्या होगा, ये सब बताएगा। तो 4 वेरिएबल है ना एक्चुअली, हाँ हाँ 4 वेरिएबल है, ठीक है। वेट एंड सिग्नल है, तो वही है जिसमें पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिया, अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। तो इसके सोल्यूशन में आने से पहले एक बार कोड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट हो रहा है पी का, ठीक है। और यहाँ पे वेट हो रहा है म्यूटेक्स के लिए। म्यूटेक्स मतलब इसलिए ताकि या तो कंज्यूमर रहे या तो प्रोड्यूसर रहे, इसलिए है। और सिग्नल है, म्यूटेक्स को दे दिया जा रहा है, सिग्नल क्यू को दे दिया जा रहा है। तो ये देखो, सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर का जो, प्रोड्यूसर के लिए जो सिग्मा फोर किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर के लिए सिग्मा फोर रिलेटेड है फुल से, राइट। देखो प्रोड्यूसर के लिए फुल से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो वेट लगेगा वो प्रोड्यूसर पे लगेगा, कि प्रोड्यूसर फुल चेक करेगा कि मेरे जाने की जगह है कि नहीं बफर में। सो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर आएगा, राइट। सो प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पे फुल आएगा, ये फुल के लिए होगा, पी जो होगा फुल के लिए होगा। उसके बाद सिग्नल क्यू सिग्नल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का एम्प्टी हो जाएगा, राइट। एम्प्टी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू क्या होगा, एस क्या होगा, ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है यहाँ पे वेट पी है, ठीक है, तो उसने क्या किया, कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक काम करें, इसको लॉजिक पे देखते हैं, ठीक है। एक प्रोड्यूसर आया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, सबसे पहले हमने एक प्लेस उसको कम कर दिया कि हाँ मैं एक आ गया, जो मेरी जगह खाली था उसको हटा दो एक जगह। जैसे चेयर मान लो, कितने प्रोड्यूसर आ सकते हो, तो एक चेयर तुमने कंज्यूम कर लिया, तो चेयर की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दिया, ठीक है। फिर म्यूटेक्स है, वो सिर्फ चेक करा कि प्रोड्यूसर ही एट अ टाइम आना चाहिए या तो कंज्यूमर एट अ टाइम आना चाहिए, सिंपल उसके लिए। फिर जैसे ही तुमने कुछ आइटम प्रोड्यूस किया, तुम सिग्नल किसको करोगे, क्या तुम नंबर ऑफ चेयर बढ़ाओगे, या फिर या फिर ऐसे नहीं, चेयर वाला एग्जांपल यहाँ बैठ नहीं रहा है, ये दूसरा एग्जाम्पल, चेयर वाला छोड़ो छोड़ो, ये जो स्टैंडर्ड एग्जांपल मतलब ये इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, एग्जांपल नहीं, सिर्फ नॉर्मली समझते हैं, एग्जांपल में दिमाग में आ नहीं रहा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रोड्यूसर है, उसने क्या किया, जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो इतने आ सकते हैं उससे एक माइनस कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, एक आइटम का प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। जब आइटम का प्रोड्यूस कर दिया तो प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, तो जो नंबर ऑफ आइटम्स जितने प्रोड्यूस हुए उसको इंक्रीज करके बताना कि अब पहले एन आइटम्स थे जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके थे, अब n+1 हो गए, राइट। तो यहाँ पे सिग्नल किसको करना है, जो जितने आइटम्स हैं उनको उसको इंक्रीज करना है। सो आइटम इंक्रीज कौन कर रहा है, आइटम एम्प्टी बता रहे हैं कि नंबर अवेलेबल स्लॉट फॉर बफर, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर किसको रीड करता है, कंज्यूमर आइटम को तो रीड करता है, तो आइटम किसको डिनोट कर रहा है, एम्प्टी, एम्प्टी जो है वो आइटम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे एम्प्टी को चेक किया, ठीक है, तो जो भी एम्प्टी की वैल्यू थी उसे एक माइनस कर दिया और यहाँ पे कंज्यूम कर, जब ये इसने कंज्यूम कर लिया तो अब क्या हो गया, एक स्पेस यहाँ पे खाली हो गया बफर में। जब बफर में एक स्पेस खाली होगी, यानी कि अब नया प्रोड्यूसर आ सकता है उस जगह को फिल करने के लिए। तो जो सिग्नल है वो प्रोड्यूसर के लिए होता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए जो सिग्नल होगा, तो ये सिग्नल किसके लिए होगा, फुल के लिए होगा, प्रोड्यूसर के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे पी फुल होगा, आर एम्प्टी होगा, तो देख लेते हैं, पी फुल होगा, आर एम्प्टी होगा, पी क्यू देख रहे हैं, पी क्यू, पी फुल क्यू एम्प्टी, पी फुल क्यू फुल, ये गलत है, पी फुल क्यू एम्प्टी ये गलत है, और ये गलत है, ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे देखो पी फुल आ रहा है, क्यू एम्प्टी आ रहा है, आर एम्प्टी ना, हाँ आर एम्प्टी आ रहा है और एस फुल आ रहा है, ठीक है। सही, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं कॉन्करेंसी के ऊपर।
तो कॉन्करेंसी के ऊपर ऐसा कुछ नया नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह कर चुके हैं। एनएडी टाइप के क्वेश्चन है और 19 में 1 मार्क्स के आया था। कंसीडर द कॉन्करेंट प्रोसेस P1 P2 P3 एज शोन इन द बिलो विच एक्सेस अ शेयर्ड वेरिएबल डी। ठीक है, मतलब शेयर वेरिएबल डी है जो तीन क्या है प्रोसेस है, उसको देख रहे हैं। ठीक है, और डी की इनिशियल वैल्यू 100 है। देखो P1 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 20 और डिक्रीज कर रहा है 50, यहाँ पे 10 इंक्रीज हो रहा है। द प्रोसेस आर executed on a uniprocessor time sharing operating system if the minimum and maximum possible value of d after the three have completed। ठीक है, x एंड y है। ठीक है, तो यानी x क्या मिनिमम वैल्यू है और y जो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, तो y माइनस x पूछा गया है, तो ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं। सबसे पहले मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम, जिस मिनिमम मतलब हम लोग एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी, जो हम लोग एक्स की वैल्यू होगी वो आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले होगा मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो क्या है, टाइम शेयरिंग पे है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रियम्पशन हो सकता है, प्रियम्पशन अलाउड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, P2 को रन करूंगा और P2 को रन करने के बाद क्या होगा, डी की वैल्यू -50 हो जाएगा। पर डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस तो करूँगा, उसका राइट बैक नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, P2 को रन करूँगा, डी की वैल्यू हम लोग की यहाँ आ जाएगी 100 -50 है ना, तो यहाँ पे 50 आ जाएगी। ठीक है, P2 को रन करने के बाद, बट यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाएगा विदाउट राइट किया। ठीक है, प्रीएम्पशन हो गया, राइट बैक नहीं किया। उसके बाद मैं P1 और P3 को रन करूंगा, P1 एंड P3 को रन करूंगा, इसके कुछ भी आउटपुट आएगा उससे हम लोग को मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, फिर से मैं P2 को रन करूँ। जब P2 को रन कर दूंगा तो ये डी की वैल्यू राइट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, राइट बैक डी। सो फाइनली जो हम लोग एक्स की वैल्यू आ गई है, जो कि हम लोग डी की वैल्यू के बराबर है और जो कि 50 है। ठीक है, अब हम लोग y की वैल्यू निकालें जो कि हम लोग का मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम में क्या करेंगे, सबसे पहले काम करूँगा, P1 को रन करता हूँ। मैक्सिमम P1 को रन करूँगा और राइट बैक भी कर दूंगा। तो P1 को रन किया और राइट बैक कर दिया, डी की वैल्यू आ गई हम लोग के 120। और यहाँ P2 को रन करूँगा बट राइट बैक नहीं करूँगा। ठीक है, तो P2 की वैल्यू में डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी। P3 रन करूँ, P3 रन किया, 130 किया बट राइट बैक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीएम्पशन करा दिया मैंने। जब मैं प्रीएम्पशन करा दिया तो उसके बाद क्या होगा, P2 को रन करूंगा मैं। जब P2 को यहाँ पे रन किया तो डी की वैल्यू क्यों, कुछ भी आपसे मतलब ही नहीं है, तो वापस से मैं P3 को रन कर दूंगा। P3 को रन करने से क्या होगा, डी की वैल्यू को राइट बैक डी हो जाएगा। यहाँ पे राइट बैक डी इक्वल टू 120। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 आई। तो x माइनस वाई की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ से मैं y माइनस एक्स है ना, हाँ, y माइनस एक्स ये निकालना है। तो यहाँ से हम लोग को 80 आ जाएगा। तो 80 क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम लोग क्या 80 हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और लेट्स हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एनएटी टाइप का क्वेश्चन है और गेट 2015 में 1 मार्क्स क्या आता है, द फॉलोइंग टू फंक्शन P1 एंड P2 दैट शेयर वेरिएबल b। ठीक है, एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ 2 इज एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। ठीक है, सो यहाँ पे b है जिसकी इनिशियल वैल्यू 2 है। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू b कैन पॉसिबली टेकन आफ्टर द एग्जीक्यूशन। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछा गया, b की कितनी हो सकती है। तो ठीक है, रन करते हैं तो मल्टीपल केसेस हो जाएंगे। सबसे पहले केस 1 देखते हैं। तो पहला केस है केस 1। केस 1 में क्या होगा, पहले P1 कंप्लीटेड रन हो या P2 कंप्लीटेड रन होगा। ठीक है, पहले मैंने P1 को रन किया और P2 को देन रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं P2 को कंप्लीटेड रन करूंगा। तो P1 को रन करूंगा, C इक्वल टू बी माइनस वन आएगा। तो C इक्वल टू बी माइनस वन मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई, और ये यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी P1 में, तो P1 है, इसके बाद P2 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, इधर देखो। जब P1 को मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं P2 करेंगे, P2 करेंगे किया तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू हम लोग क्या आ गई यहाँ पे 2 इंटू बी। सो 2 इंटू बी आई, यानी कि B की वैल्यू अभी कितनी वापस से 2 हो गई है। राइट, तो B की वैल्यू 2 हो गई है, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। और यहाँ B की वैल्यू क्या है, D-1। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, D-1 3 आ गई है। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आउटपुट। तो केस 1 का आउटपुट आ रहा है B इक्वल टू 3। ठीक है, ये हम लोग का आउटपुट आ रहा है फाइनली। अब केस 2 देखते हैं, उसमें क्या है, केस 2। तो उसमें क्या, पहले P2 को रन करेंगे देन P1 को रन करेंगे।
ठीक है। तो ऐसे 4 केसेस बनेंगे, कौन कौन से मैं बताता हूँ। तो पहले P2 का रन किया, P2 का रन किया तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड B की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे B की वैल्यू 3 है तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट। तो यहाँ से जो हम लोग सर B है ना, यहाँ पे B है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का B की वैल्यू आ गई 4, B की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे अभी तक 2 यूनिक वैल्यू मिल चुकी है। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 है, केस 3 यहाँ से ये मेन गेम यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये दो केस तो ईजी होते हैं, यहाँ केस 3 से थोड़ा सा बेसिक ही होता है, मतलब ऐसे कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो P1 होगा एंड P2 होगा, बोथ क्या करेंगे, B को एक साथ रीड करेंगे, बोथ रीड B सेम टाइम, सेम टाइम, ठीक है। बट P1 राइट फाइनल आउटपुट, ठीक है। फाइनल आउटपुट क्या P1 राइट करेगा, तो यानी जो P1 राइट कर रहा है तो P2 रन हो रहा है, उससे मतलब ही नहीं है हम लोग का इस केस में, क्योंकि P1 कुछ भी राइट करे, सॉरी P1 राइट कर, P2 कुछ भी राइट करे तो हम लोग का मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि वो ओवर राइट हो जाएगा किससे, P1 की वैल्यू से, और यहाँ से कोई वैल्यू भी यहाँ पे नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू रीड कर लिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा, C की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, और B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई, तो यहाँ से एक B की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और केस 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ, केस 4, तो जो केस 4 है उसमें क्या होगा, केस 3 होगा सेम, केस 4 होगा, चलिए यहाँ पे, नहीं केस 3 है ना, हाँ। तो केस 3 केस 4 है यहाँ पे, केस 4 में क्या होगा, P1 एंड P2 बोथ रीड B सेम टाइम, बट P2 राइट फाइनल रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। तो यहाँ से क्या होगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू हम लोग 4 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई। तो यहाँ से हम लोग को बी कितनी वैल्यू, बी की वैल्यू आ रही है 3 4 2 3, तो यानी यूनिक वैल्यू कितनी, यूनिक वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ से हम लोग का 3 आउटपुट हो जाएगा, राइट, मतलब आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी यहाँ पे एंड होता है। तो ये जो चैप्टर था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाला, वो यहाँ पे एंड होता है, और अगले वीडियो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो डेडलॉक है, चैप्टर 3, ठीक है, डेडलॉक है, उसको कंटिन्यू करने वाले, राइट। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।